नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत-बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करके आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, फेसबुक पे लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो 16 अक्टूबर 2022 को जो है मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल जो है परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि में और मंगल अगर हम 9 ग्रहों की बात करें तो मंगल जो है योद्धा माने जाते हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि मंगल बहुत ही साहसी होता है, योद्धा होता है, योद्धा का कारक माना जाता है और कहीं न कहीं हमारे क्रोध का कारक भी जो है मंगल ही कहा जाता है। तो मंगल जो होता है उच्च रक्तचाप का यानी हाई ब्लड प्रेशर का, हमारे रक्त का, इसके साथ-साथ हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, हमारे क्रोध का, हमारे साहस का, हमारे अहंकार का, पुलिस का, आर्मी का, इन सब चीज़ों का कारक जो है मंगल ही माना जाता है। अब यही मंगल जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएँगे और देखा ये जो है 16 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और साथ-साथ अगर देखा जाए तो लगभग 45 दिनों के लिए मंगल मिथुन राशि में ही रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रभाव है, क्योंकि देखा जाए तो ट्रांज़िट्स बहुत सारे हैं। इसी महीने में शनि भी मार्गी हो रहे हैं यानी सीधी चाल चलेंगे मकर राशि में 23 जनवरी तक। 23 जनवरी को फिर कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं पे कल यानी 17 अक्टूबर के दिन यानी अगले दिन ही मंगल के राशि परिवर्तन के सूर्य का भी परिवर्तन होगा, तुला राशि में चले जाएँगे सूर्यदेव भी। और कहीं न कहीं इस महीने में अगर देखा जाए तो अमावस्या तिथि पर जो है सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो बहुत सारे इवेंट्स जो हैं इसी महीने में आ रहे हैं जिसकी वजह से 12 राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ेगा। 24 नवंबर को यानी अगले महीने जो है गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो 2 महीने रहेंगे, क्योंकि इस महीने में अगर देखा जाए दीपावली का पर्व भी है, फिर दीपावली पर 27 साल बाद सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो कि भारत में भी नज़र आएगा। तो कहीं न कहीं उथल-पुथल आप लोगों के जीवन में ज़रूर होगी, बदलाव ज़रूर आएँगे, बहुत सारे चेंजेज़ इस समय पे देखे जाएँगे। प्राकृतिक जो है चेंजेज़ देखे जाएँगे, प्राकृतिक तौर से अगर हम देखें तो। और इस बार अगर हम देखें तो इस समय पर ऐसा कभी भी नहीं देखा गया कि कभी अक्टूबर के टाइम पे जब कार्तिक मास चल रहा हो उस टाइम पे बारिश हुई हो या बहुत तेज़ जो है वर्षा ऋतु आई हो जिसकी वज़ह से परेशानी हुई हो, मौसम में एकदम से बदलाव होना। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर देखी जा रही हैं। अब अलग-अलग चीज़ों के हिसाब से, अलग-अलग ग्रहों के हिसाब से जो बदलाव आएगा उसका प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ेगा। तो बात करेंगे 12 राशियों की कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन है, वो क्या कुछ आप लोगों के जीवन में लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेष राशि के जातकों की। तो मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये समय जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और साथ-साथ इस समय पर आप लोग जो है थोड़ा-सा अ, अपने आप में साहस महसूस करेंगे। यानी अगर देखा जाए तो जीवन में आपको बदलाव ज़रूर दिखेंगे, वहीं पे आप जो है एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय पे भाई-बहनों से थोड़ा बना कर के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रोधित किसी बात पर नहीं होना है। यदि आप क्रोधित होते हैं तो इसमें आपका ही खुद का नुकसान होगा। इसलिए क्रोधित होकर के कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, कोई भी ऐसी बातचीत नहीं करनी है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। वहीं पे स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है अपने। और साथ-साथ इस दौरान जो है अगर कोई भी आपको परेशानी होती है, तो उस चीज़ का फटाफट से निवारण करना है, बहुत लंबे समय तक उस चीज़ को नहीं टालना है। अब बात करते हैं आप लोगों के उपाय की, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा इस समय पर हनुमान जी की उपासना सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगी। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को सिक्का ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे हम वृषभ राशि के जातकों की, तो वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो ये जो गोचर हो रहा है आपके द्वितीय भाव में हो रहा है, वाणी पर इस समय पर आपको बहुत नियंत्रण रख के चलना है। वाणी में क्रोध आपके दिखेगा, जिस वजह से आप किसी को भी अपशब्द बोल देंगे और मगर आपको बुरा नहीं लगेगा, मगर आप सामने वाले का दिल तोड़ सकते हैं। इसीलिए वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रख के चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा परिवार में किसी से भी वाद-विवाद नहीं करना है। हो सकता है किसी छोटी-मोटी बात को लेकर के विवाद बढ़े परिवार में,
तो परिवार में भी आपको विवाद में नहीं फंसना है। वहीं पर अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके चलें। आपके लिए सही रहेगा, हनुमान जी की उपासना करें, बजरंग बाण का पाठ करें, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों की। आपके तो लग्न भाव में ही जा रहा है क्योंकि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मिथुन राशि की यहाँ पे हम बात करें तो मिथुन राशि के लिए ये गोचर काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, मगर वहीं पे आप लोगों की आर्थिक स्थिति में इस समय पर बदलाव आएगा। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आप लोगों की अच्छी होगी। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को प्रशंसा मिलेगी, और वहीं पर अगर देखा जाए आप प्रमोशन चाह रहे थे या नौकरी नहीं थी, नौकरी प्राप्त करने की सोच रहे थे, तो नौकरी भी मिलेगी। एनर्जेटिक रहेंगे बेसिकली, क्योंकि मंगल जब लग्न में आता है तो बहुत जो व्यक्ति है वो एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, मगर इस ऊर्जा को फालतू में कहीं इधर उधर नष्ट नहीं करना है। आपके लिए सही रहेगा, आप लोग जो है हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को पान का बीड़ा ज़रूर अर्पित करें। बात करेंगे अगली राशि कर्क की, तो कर्क राशि वालों के लिए परिणाम थोड़े मिले जुले रहेंगे, क्योंकि आपके जो है द्वादश भाव में जो है मंगल का गोचर हो रहा है। व्यापार में थोड़ा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा विश्वास करके ना चले, नहीं तो विश्वासघात हो सकता है। वहीं पर अगर फॉरेन ट्रैवल आप करने की सोच रहे थे तो ये बिल्कुल हो सकता है। अगर फॉरेन से रिलेटेड, आपका अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम चल रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा कहीं पर भी इस समय पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा, इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम नहीं है। आपके लिए सही रहेगा कि इस समय पर आप लोग जो हैं हनुमान जी को खीर का भोग ज़रूर लगाएं। बात करेंगे हम सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के लिए एकादश भाव में जा रहा है, बहन भाइयों से अनबन हो सकती है, इसलिए बहुत ही सोच समझ के इस समय पर बात करें। वाणी पर नियंत्रण रख के चलिए। इसके अलावा आप लोगों का भाग्य उदय हो सकता है इस दौरान। जो लोग काम आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि कब होगा कब होगा, वो इस समय पर होने की संभावना है। वहीं पर कार्य में सफलता मिलेगी। परिवार की समस्याओं से भी समय पे छुटकारा मिलेगा, मगर ये कब मिलेगा? जब आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे। वाणी पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये उलझने और उलझेंगी। आपके लिए सही रहेगा कि आप लोग जो है हनुमान जी की उपासना करें और साथ साथ उनको लाल फल ज़रूर अर्पित कर दें। चलिए बात करेंगे अगली राशि कन्या की। तो कन्या राशि के लिए दशम भाव में ये गोचर हो रहा है, काफ़ी हद तक नौकरी में आपको विजय प्राप्त करवाएगा। जो लोग साइंस मेडिकल से जुड़े हैं, सर्जरी अगर आप सीख रहे हैं मेडिकल में, वहीं पे जो लोग कहीं ना कहीं आर्मी से जुड़े हुए हैं, या आप पुलिस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे इन सब सेक्टर्स में, तो आपको वो भी मिल सकती है। वहीं पे पिता के समय पे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं तो स्पेशली इस समय पे अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखिए चलेगा। आपके लिए सही रहेगा, इस दौरान आप लोग जो है हनुमान जी की उपासना करें, ओम हन हनुमंते नमः मंत्र का जप करें। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तो तुला राशि के लिए अगर देखा जाए ये नवम भाव में हो रहा है। ट्रैवलिंग इस दौरान बहुत होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। हो सकता है इस दौरान जो है स्पिरिचुअल प्लेसेस में आप ट्रैवल करें, जो कि बहुत अच्छा भी होता है और आपका मन भी शांत होगा। मगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है, इसलिए वाणी पे नियंत्रण लगा करके चलना है। वहीं पर अगर कोई पार्टनर बात बोलता है तो उनकी बात सुने समझे, मिसअंडरस्टैंड ना करें, कम्युनिकेशन गैप ना होने दें, नहीं तो लड़ाई झगड़े का माहौल बढ़ता जाएगा। लड़ाई झगड़े के माहौल को कंट्रोल करके रखें। आपके लिए सही रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए इस समय पर आप लोग जो है हनुमान जी को लाल चोला ज़रूर अर्पित कर दें। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। तो वृश्चिक राशि के लिए अष्टम भाव में जा रहा है, थोड़ा सा परेशानी आप लोगों को दे सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना है, कहीं पर निवेश नहीं करना है। वहीं पर इस दौरान अपने क्रोध पे नियंत्रण लगा करके चलना है। अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इन दोनों का ही ध्यान रख करके चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इस दौरान जो है आप अपने शत्रु पर भारी रहेंगे। हालांकि शत्रु पर भारी रहेंगे, कोई आपका शत्रु बनेगा नहीं, बल्कि जो होंगे वो भी इस समय पर समाप्त होंगे। मगर आपको इस दौरान फिर भी ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट करके कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपको नुकसान दे। आपके लिए सही रहेगा यदि आप लोग जो है हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बात करेंगे धनु राशि के जातकों की।
तो धनु राशि के लिए जो है 7th हाउस में जा रहा है, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जा रहा है, अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। अगर सेपरेशन तक की नौबत आ रही है तो अभी कम से कम 45 दिन बिल्कुल वाणी पे लगाम दें, कंट्रोल करें, नहीं तो ये सेपरेशन की नौबत और भी बढ़ सकती है। अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करें, उनकी बात समझें और कोशिश करें अपनी भी बात समझाएं। छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करके इस दौरान चलना है। आपके लिए सही रहेगा इस दौरान जो है हनुमान जी को आप लोग पान का बीड़ा ज़रूर भोग में लगाएं। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, तो मकर राशि के लिए 6th हाउस में ये गोचर होगा और कहीं न कहीं देखा जाए तो 6th हाउस में ये जो गोचर होगा, आप लोगों को स्वास्थ्य में अपने ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो ध्यान रख कर के चलिएगा। इसके अलावा शत्रु इस समय पे समाप्त होंगे, आप लोगों के कोर्ट कचहरी का मुकदमा इस दौरान जो है समाप्त होगा। काफ़ी चीज़ों में आपको छुटकारा मिलेगा और वहीं पर आप लोगों को इस समय पे क्रोध पर नियंत्रण रखना है। आपके लिए सही रहेगा यदि आप लोग जो है हनुमान जी को इस दौरान सुपारी अर्पित करें। बात करेंगे अंतिम 2 राशि की। बात करेंगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में जा रहा है। संतान पक्ष से खुशखबरी आ सकती है। जो संतान है एनर्जेटिक रहेगी, थोड़ा क्रोधित ज़रूर हो सकती है, ज़िद्दी हो सकती है। वहीं पर अगर आप दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और अगर कंसीव कर रखा है स्पेशली आपने, तो इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा बहुत ज़्यादा। लव रिलेशनशिप है तो आप अपने लव रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलिएगा, नहीं तो छोटी-मोटी नोक-झोंक की वजह से पार्टनर से अनबन हो सकती है। आप लोगों के लिए सही रहेगा इस दौरान हनुमान जी की उपासना करते हुए हनुमान जी के बीज मंत्रों का जप करें। अंतिम राशि बात करेंगे मीन की, तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो चौथे भाव में जा रहा है, हालाँकि सुख स्थान है। चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको लाभ होगा। माता के मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्रोध की वजह से अपने खुद के सुख बिगाड़ सकते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रख के चलिए। इसके अलावा इस दौरान जो है आप एनर्जेटिक रहेंगे, घर के लिए कुछ नया कार्य कर सकते हैं, घर बनवा सकते हैं। अगर घर रेनोवेशन के लिए सोच रहे थे तो घर रेनोवेशन कराने का बिल्कुल सही समय है ये। तो इस दौरान आप बहुत सारी चीज़ें घर से रिलेटेड कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए उपाय क्या सही रहेगा? आप लोगों के लिए सही रहेगा हनुमान जी को केसर ज़रूर अर्पित करें। तो ये बात हुई 12 राशियों की कि ये जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है आने वाले 45 दिनों के लिए, कैसा आप लोगों के जीवन में बदलाव लेकर के आएगा। तो और भी ऐसे ही चीज़ें लेकर के आऊँगी मैं आपके लिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राधे।